मैं अब कुछ नहीं कह पाऊंगी। तो रेट्रो शोवेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बात एक ऐसे सिंगर की जो अपनी कहानी बताते हुए रो पड़ी थी। हम बात कर रहे हैं सिंगर मुबारक बेगम की। साल 1953 में फिल्म दायरा रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बनाया था कमाल अमरोही ने। इस फिल्म में मुबारक बेगम ने कई यादगार गीत गाए थे, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हो पाई और वक्त के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी कहीं धूमिल हो गए। देवता तुम हो मेरा सहारा, थामा है दामन तुम्हारा। उसके बाद फिल्म देवदास में मुबारक बेगम को एक गीत गाने का मौका मिला। देवदास रिलीज हुई साल 1955 में। गाने की बस 2 ही लाइनें थीं जो कि मुबारक बेगम को गानी थीं। वो ना आएंगे पलट कर उन्हें लाख हम बुलाएं। वो ना आएंगे पलट कर उन्हें लाख हम बुलाएं। ये लाइनें मुबारक बेगम अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थीं और इस गाने को लिखा था साहिल लुधियानवी ने। उनकी आवाज़ में साहिल लुधियानवी ने जब ये गीत सुना तो उन्होंने कहा कि ये गाना और बेहतर बन सकता है और फिर इस गाने को कंप्लीट लिख लिया गया। इस गाने को फिल्म में रखा। फिल्म का संगीत दे रहे थे एस.डी. बर्मन। इस गाने को जब एस.डी. बर्मन ने सुना तो वो भी बहुत खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि मुबारक बेगम तुमने ये गीत बहुत अच्छा गाया है। जबकि इससे पहले जब एस.डी. बर्मन ने मुबारक बेगम की आवाज़ सुनी थी तो उन्होंने कहा था कि अपनी आवाज़ को थोड़ा सा पॉलिश करो, लेकिन इस गीत से एस.डी. बर्मन जी बहुत खुश थे। फिर मुबारक बेगम ने साल 1958 की फिल्म मधुमती में गाया हाले दिल सुनाएंगे। हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। फिर फिल्म हमराही का गीत मुझको अपने गले लगा लो ओ मेरे हमराही, ये गीत भी काफ़ी पॉपुलर रहा। मुझको अपने गले लगा लो। और अब बात करते हैं मुबारक बेगम के उस ऐसे इकलौते गीत की जो कि मुबारक बेगम की पहचान बन गया है और ये गीत बहुत ही यादगार, बहुत पॉपुलर रहा था। फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी। गाने के बोल भी यही थे, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। इस गीत को लिखा था फिल्म डायरेक्टर और लिरिक राइटर केदार शर्मा ने और इसका संगीत दिया था स्नेहल भाटकर ने। इस गाने को मुबारक बेगम ने बहुत ही अलग अंदाज में और बड़ी ही मधुर आवाज़ में गाया है। वो बताती हैं कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब वहाँ केदार शर्मा इस गाने को आंखें बंद करके सुन रहे थे। जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई फिर थोड़ी देर के बाद वो उठे और उन्होंने मुबारक बेगम को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में 4 आने रख दिए। मुबारक बेगम ये पैसे लेते हुए हिचकिचा रही थी। ये बात है करीब साल 1964 के आसपास की। उन दिनों में 4 आने भी काफ़ी मायने रखा करते थे। तब म्यूज़िक डायरेक्टर स्नेहल भाटकर ने मुबारक बेगम से कहा कि तुम ये पैसे ले लो। केदार शर्मा जिसको पैसे देते हैं वो कामयाब हो जाता है, उसका बड़ा नाम हो जाता है। और उसके बाद मुबारक बेगम ने वो पैसे ले लिए और फिर वही हुआ। मुबारक बेगम को बहुत अच्छे अच्छे गीत मिलने लगे, उनका काफ़ी नाम होने लगा। इस गीत के बारे में ये भी कहा जाता है कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। इस गीत को लोग 4 आने देकर ज्यूक बॉक्स में पूरे दिन सुना करते थे। इस गीत की पॉपुलैरिटी का ये आलम था। कुछ लोगों का तो ये मानना था कि इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया था। मुबारक बेगम कहती हैं कि गीता दत्त उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त थीं और वो बहुत उनका साथ दिया करती थीं, लेकिन बाकी कई फीमेल सिंगर मुबारक बेगम का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन गीता दत्त ने ऐसा कभी नहीं किया। उनका कहना था कि अक्सर वो जब किसी महफिल में होती थी तो कुछ फीमेल सिंगर्स उनकी बात को काट दिया करती थी, उन पर हंसा करती थी कि मुबारक बेगम अपनी बात अच्छे से ना कह पाएँ और वहाँ से चली जाए। एक बार तो मुबारक बेगम के पास एक फ़ीमेल सिंगर का फ़ोन आया। मुबारक बेगम उनकी आवाज़ नहीं पहचान सकी। जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तब उधर से आवाज़ आई कि हम वो हैं जो तुम्हें इस फिल्म इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा सकते हैं। ये कहकर वो हंसने लगी और फिर बाद में उस सिंगर ने अपनी पहचान भी बताई, लेकिन मुबारक बेगम ने उस सिंगर के बारे में कुछ नहीं बताया।
आगे मुबारक बेगम ने यह भी बताया था कि रमज़ान के महीने में एक बार उनको एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे पे एक सिंगर का एड्रेस लिखा हुआ था। जब उन्होंने वो लिफाफा खोला तो उसमें 500 का नोट था। मुबारक बेगम ने कहा कि ये छोटी रकम ये सिंगर मुझे क्यों भेजेगा, फिर भी उन्होंने शगुन के तौर पर वो पैसे रख लिए। फिर मुबारक बेगम ने उस सिंगर को फ़ोन किया। जब फ़ोन किसी ने उठाया तो वहाँ पर उस सिंगर की किसी बहन ने फ़ोन पिक किया और तब मुबारक बेगम ने कहा कि अगर मेरी मदद करनी ही थी तो किसी और तरह से भी कर सकते थे, मुझे आजकल गाने बहुत कम मिल रहे हैं। तब उस सिंगर ने कहा कि आजकल तो हमारा भी पूरा नहीं पड़ता है, हमें भी अपना घर चलाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। उसके बाद मुबारक बेगम के गाने रिकॉर्ड तो होते थे लेकिन फिल्म तक नहीं पहुंच पाते थे, उन गीतों को काट दिया जाता था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था फिल्म जब जब फूल खिले का गाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। कल्याण जी आनंद जी ने ये गाना पहले मुबारक बेगम से रिकॉर्ड करवा लिया था। उसके बाद एक दिन कल्याण जी आनंद जी का मुबारक बेगम के पास फ़ोन आया और उनसे कहा कि इस गाने को अब किसी और सिंगर से गवाना है। तब मुबारक बेगम ने कहा कि आप मेरा गाना काट रहे हैं। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने मुबारक बेगम से कहा था कि हमारी मजबूरी है इस गीत को काटना, हमें बद्दुआ मत देना। तब मुबारक बेगम ने कहा था कि आपने मेरी बद्दुआ ले ली और फिर इस गीत को लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया गया था। मुबारक बेगम ये भी कहती हैं कि आशा भोसले उनकी बहुत तारीफ़ किया करती थी। आशा भोसले ने उनको कई गिफ्ट भी दिए थे। एक बार की बात है, एक रिकॉर्डिंग के मौके पर आशा भोसले और मुबारक बेगम साथ में ही थे। तब आशा भोसले अपनी साड़ी पर एक चांदी की चेन पहने हुए थी। मुबारक बेगम को वो चेन बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि आशा जी ये चेन बहुत शानदार लग रही है आप पर। तब आशा जी ने फ़ौरन अपनी चेन निकाल कर मुबारक बेगम को गिफ्ट कर दी। मुबारक बेगम ने मना भी किया लेकिन आशा जी ने कहा कि नहीं तुम रख लो। उसके बाद आशा भोसले जी ने कुछ चूड़ियाँ भी उनको गिफ्ट की थी। मुबारक बेगम ने आशा भोसले जी की दी हुई वो चेन ज़िंदगी अपने पास संभाल कर रखी। लेकिन 70 का दशक आते आते मुबारक बेगम को पूरी तरह से गीत मिलने बंद हो गए थे। वो जिसके पास भी जाती थी उनको काम नहीं मिलता था। कई उस ज़माने के उभरते हुए सिंगर्स के पास भी वो गईं लेकिन वहाँ भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। किसी गज़ल गायक के पास भी वो गई थी, वहाँ भी उनकी कोई बात नहीं बन पाई। उसके बाद मुबारक बेगम एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। वो पूरी तरह से सुन्न हो गई थी और बहुत ज़्यादा नींद की गोलियाँ भी वो खाने लगी थी। वो सबसे अलग थलग रहने लगी थी, कोई उनके हाल भी नहीं पूछता था। यहाँ तक कि HMV से उनको रॉयल्टी तक नहीं मिलती थी। फिर एक बार उनको हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ एक शो करने का मौका मिला। तब हृदयनाथ मंगेशकर जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नोटों से भरा एक लिफाफा मुबारक बेगम के पर्स में चुपके से रख दिया था और उनकी मदद की थी। मुबारक बेगम कहती हैं हृदयनाथ मंगेशकर बहुत ही अच्छे इंसान थे। आखिरी दिनों में मुबारक बेगम का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। कोई उनके हालचाल ना पूछने पर वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी और अपनी कहानी बताते हुए वो एकदम रो पड़ी थी। देखना तो चाहिए था। मैं अब कुछ नहीं कह पाऊंगी। फिर आखिरकार एक दिन वो भी आया जब मुबारक बेगम ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुबारक बेगम ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। ये इंटरव्यू आज सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुबारक बेगम का आपको कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।